यह भी आपको बता दूं कि ये जो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस कार का दूसरा मालिक है उमर के पास वो कार भी थी i20, हालांकि वो पेपर्स पर नहीं थी, तारिक या आमिर के नाम पर उसने लिया था और खुद चला रहा था उसको। पैसे उसी ने भुगते थे, उसी ने भुगतान किया था जब ये कार खरीदी गई थी। और जिस i20 कार में धमाका हुआ था, उमर के नाम वो गाड़ी भी थी और ये इको स्पोर्ट्स भी उमर के नाम पर ही है। पुलिस जांच कर रही है कि ये वही उमर है या कोई और। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी कार डीलर्स और वर्कशॉप से संपर्क किया है। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि इको स्पोर्ट्स कार का रंग वर्कशॉप के जरिए हो सकता है उसका पेंट बदल दिया गया हो। सीलमपुर के पते पर रजिस्टर्ड है ये इको स्पोर्ट्स कार। और अब अगली खबर भी जरा इसी के साथ देख लीजिए, फिर मेहमानों का इंट्रोड्यूस करता हूं और बताता हूं कि आज के अपडेट्स पर क्या है उनका थ्रेडबेयर एनालिसिस। लेडी आतंकी शाहीन पर एक बड़ा खुलासा। शाहीन के खाते में जैश ने पैसे भेजे, मिनी कमांड सेंटर के लिए पैसे ट्रांसफर किए। एक मिनी कमांड सेंटर बनाया जाना था। आपको मालूम है कि यहां जमातुल मोमिनात बनाया जा रहा था, उसका मुखिया बनाया गया था शाहीन को। अक्टूबर नवंबर से इसमें रिक्रूटमेंट्स बढ़ा दिए गए थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर की बड़ी बहन उसमें मारी गई थी और तभी उसने बिलक बिलक कर कहा था कि अब मैं इसका बदला लूंगा। और छोटी बहन को फिर उसने दारोमदार दिया कि अब महिलाओं को रिक्रूट करो। उसी की जिम्मेदारी यहां शाहीन को दी गई और शाहीन को यहां मिनी कमांड सेंटर बनाने के लिए पैसे भेजे गए। मसूद अजहर की बहन से सीधे संपर्क में थी शाहीन। एजेंसियां विदेशी फंडिंग की जांच में जुटी हुई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर धमाके के इस पूरे प्लॉट को रचने के लिए 30 से 40 लाख रुपए शाहीन ने ही दिए थे। तो मिनी कमांड सेंटर बनाने के लिए और 30-40 लाख रुपए इस घटना को अंजाम देने के लिए दिए गए थे। और ये सारे पैसे पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान, मसूद अजहर, उसकी बहन सादिया इस सबको फंड कर रहे थे। मसूद अजहर को ये पैसे जाहिर है वहां के सरकार ने और बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर जो पैसे पहुंचाए गए थे, उस पैसे को यहां टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया मसूद अजहर की तरफ से। विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आइए जरा आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर अभिनय पंड्या मेरे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं और अशोक कुमार जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तराखंड के, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वेद भूषण जी रिटायर्ड एसीपी हैं, यहां मेरे साथ स्टूडियो में चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले यह समझा जाए, एक और कार का जिक्र इसमें आ रहा है। क्या धीरे धीरे ये पता चलेगा किस तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे व्हाइट कॉलर लोग और बहुत सारे वाहन, क्योंकि ये जो व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस वाला मॉडल है, ये मॉड्यूल है जो जिसमें VVIED का इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी को बॉम्ब बना दिया जाता है, किसी जगह से टकरा दिया जाता है। ये टिपिकल जैश-ए-मोहम्मद का मॉड्यूल है। क्या इसको कई जगहों पर रेप्लिकेट करने की प्लानिंग थी, इसीलिए कई चेहरे और कई गाड़ियां इसमें मुलव्विस और शामिल हो सकते हैं? वेदभूषण जी। देखिए दिनेश जी, अब इसकी जांच पहले मदरसे और मस्जिद से निकलकर अल फरा यूनिवर्सिटी पहुंच गई है, जिसके अंदर 8 अरेस्ट अभी तक हुए हैं। 6 डॉक्टर्स पाए गए, पढ़े लिखे डॉक्टर, स्टोप लगाने वाले, कार के ऊपर डॉक्टर का स्टिकर लगाने वाले, जिनके ऊपर हिंदुस्तान में कोई शक नहीं करता क्योंकि इज्जत से देखा जाता है। अभी जिसमें से 4 डॉक्टर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 2 डॉक्टर JNK के हैं। अल फरा यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर से, बदरपुर बॉर्डर से वो स्थित है। सरकार ने 76 एकड़ लैंड दौज एरिया के अंदर 40 रुपए गज पर उनको दी हुई है, जिसमें 40% स्टूडेंट JNK से आते हैं, तमाम मुस्लिम है। अब आप तमाम क्रोनोलॉजी को समझे, इसमें जो पाक का एंगल आ रहा है, टर्की का एंगल आ रहा है, इसलिए कल भारत सरकार ने, गृह मंत्री ने इसकी तफ्तीश NIA को हैंडओवर कर दी है, क्योंकि इसके इंटर स्टेट रेमिफिकेशन, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसके तार जुड़े इस लिहाज से आप बड़ी बात कह रहे हैं कि पहले मदरसों पर, मस्जिदों में या उन जगहों पर जहां पर निचले तबके से जुड़े हुए वो लोग जिनको पैसों की लालच में या ब्रेन वॉश करके उनको लाया जा सकता था इजीली, क्योंकि उनको इंडोक्ट्रिनेट करना बड़ा आसान होता था, उन जगहों पर पहले तलाश होती थी। लेकिन अब वहां से तलाश अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, पढ़े लिखे लोग, व्हाइट कॉलर लोग और ये नेफेरियस डिजाइन। आइए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, अभिनय पंड्या जो है वो काउंटर टेररिज्म के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। अब ये देखिए जरा, डॉक्टर शाहीन पर लेटेस्ट पर्दाफाश क्विकली दिखाइए। लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को जैश से फंडिंग मिल रही थी, मैंने आपको बताया। ये CPMT में एक बड़ी रैंक लेकर एक बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी जो ये डॉक्टर बनी थी, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जिंदगियां बचाने का जिससे काम करना चाहिए था वो अचानक खोई खोई सी रहने लगी, पता नहीं किस दुनिया में रहने लगी, वो और उसका भाई परवेज दोनों। और फिर देखिए क्या होता चला गया। शाहीन के अकाउंट में विदेशी ट्रांजैक्शन के सुराग हैं।
सीधे सीधे ट्रांजैक्शन हुआ है अकाउंट के जरिए, खुद उसी का अकाउंट यूज किया गया है। एजेंसियां फरीदाबाद मॉड्यूल की टेरर फंडिंग की जांच में जुटी हुई हैं। नेक्स्ट दिखाइए। और इसमें जैश के इशारे पर महिला विंग रिक्रूटमेंट सेंटर खोल रही थी, जिसका नाम मैंने आपको बताया, ये था जमातुल मोमिनात, और उसकी हेड थी इंडिया में ये मिनी रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर के लिए जैश ने इसे फंड ट्रांसफर किया था। और इस तरीके से पैसे देकर यहां पर लोगों को बहकाने, बरगलाने, और जाहिर है जो दीन का रास्ता नहीं है उस तरफ, उसी को दीन का रास्ता बताकर उस तरफ ले जाने की तैयारी थी। शाहीन सहारनपुर हापुड़ में गुप्त ठिकाने तलाश रही थी। बीच में अचानक, जबकि ये कानपुर में एक मेडिकल कॉलेज में, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रही थी, अच्छी नौकरी, MBBS MD, ये आसानी से कोई नहीं बनता। ये बनने के बाद नौकरी करते हुए अचानक नौकरी छोड़कर गायब हो जाना, और गायब होने के बाद इस तरह के कामों में मुलव्विस हो जाना, ये समझ में नहीं आने वाली बात है। अभी तक यही लगता रहा कि वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग जिन्हें दीन दुनिया का एक्चुअली पता नहीं है, जिनको नहीं मालूम अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनको अच्छे के नाम पर बुराई बेच दी जाती है। लेकिन यहां तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। यह जरा समझने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर अभिनव पंड्या, क्या आपके लिए भी एक चैलेंज है समझना? अभी तक आपने टेररिज्म के, अभी अभिनव पंड्या हमारे साथ नहीं है, तो मैं जरा के सिन्हा साहब के पास लेकर जाता हूं। के सिन्हा साहब, आप लोगों ने तो देखा है, आप रहे हैं वहां पर, LOC के पास आपने रहकर ये देखा है कि किस तरीके के लोगों को बरगलाया जाता है, कौन से वो लोग हैं जिनके हाथों में 500 रुपए में पत्थर थमा दिए जाते हैं। लेकिन यहां तो इतने पढ़े लिखे लोग। जय हिंद दिनेश। जय हिंद। देखिए, यदि मैं आपको बताऊं, उसामा बिन लादेन इंजीनियर था, जौहरी डॉक्टर था, और जो बड़े काम होते हैं यही लोग करते हैं। और खाली उसमें आपका जिहाद यदि आप शामिल कर दें तो ये मत कहें आप प्लीज़ कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जाहिल हैं, ये जिहादी हैं। इनकी सोच यही है, पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होता और भी डेंजरस होता है। हाँ, पत्थरों में हाथ में जो छोटे वाले जो OGW की बात कर रहे हैं, जो जमीन पे करते हैं, वो उनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, उनका उतना योगदान नहीं होता जितना इनका योगदान होता है। आपने बताया डॉक्टर शाहीन साहिब, वो जो जमाते उल मोमिनात जो उन्होंने खोला है, जिसमें सादिया अजहर हैं या समीरा अजहर हैं, ये दोनों उनकी बहनें, उनकी बड़ी बहन मारी गई है। पर एक बड़ी खबर आ रही है और आपके लिए भी ये बड़ी खबर है, लिहाजा सुन लीजिए, उसके बाद आपका एनालिसिस देखता हूं। पुलिस को लाल रंग की जिस संदिग्ध कार की तलाश थी वो मिल गई। फ्लैश कीजिए ये खबर। फरीदाबाद पुलिस ने इको कार को पकड़ा। खंदावली गांव के पास मिली इको स्पोर्ट्स कार। फरीदाबाद पुलिस ने इसको पकड़ा है, खंदावली गांव के पास मिली है। ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स है और इस इको स्पोर्ट्स का मालिक भी उमर ही बताया जाता है। लेकिन क्या ये वही उमर है? डॉक्टर उमर। जितेंद्र हमारे संवाददाता एक के बाद दूसरी न्यूज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ न्यूज ब्रेक हो रही है TV9 भारतवर्ष पर। जितेंद्र, बहुत मुबारक आपको। एक और खबर आप सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं। इस कार के बारे में क्या पता चला? मालिक वही डॉक्टर उमर है? जी बिल्कुल, देखिए इसका मालिक वही मोहम्मद उमर है, जो I-20 कार का मालिक था। और ये कार जो है फरीदाबाद के पास खंदावली से बरामद की गई है। दरअसल इसको लेकर लगातार तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और दिल्ली NCR के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सभी को अलर्ट किया गया था। और लगातार फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस इस गाड़ी की तलाश भी कर रही थी। लेकिन अब ये गाड़ी राउंड अप कर ली गई है, खंदावली के पास ये गाड़ी मिली है। लेकिन क्या इससे कुछ विस्फोटक मिला है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। जी, कैसी जगह पे पार्क थी ये? कोई मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां पार्क थी? किसी आइसोलेटेड जगह पर पार्क थी? इस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है? फोन करना उसे। जितेंद्र कह रहे हैं, अभी जानकारियां जुटा रहे हैं। आप देखिए ये कितना एक तरीके से चैलेंजिंग काम होता है। उसी वक्त इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसी वक्त आप तक पहुंचाना, इसमें कोई डिले ना हो, तुरंत इंफॉर्मेशन मिले, आप तक पहुंचाई जाए, इंफॉर्मेशन क्रेडिबल हो। ये तमाम चैलेंजेस होते हैं एक एथिक्स वाला जर्नलिज्म करने वाले ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के सामने, और जितेंद्र उसे बखूबी निभा रहे हैं।